नमस्कार, मैं प्रदीप मिश्रा। स्वागत है आपका न्यूज एमपीडी लाइव पे। यूँ तो दावे किए जाते हैं गरीबों के हक के लिए, यूँ तो दावे किए जाते हैं गरीबों को मुफ्त राशन देने के लिए। आज हम लेके आए हैं एक ऐसी सच्ची घटना या सच्ची खबर भी कहा जा सकता है, जहां हमारी मौजूदगी इस समय उसी सच्ची खबर और उसी सच्ची घटना पे है जिस व्यक्ति के साथ ये घटना घटित हुई है। मैं उसी के घर पे उपस्थित हूँ और वो घर भी किराए का घर है। जी हाँ, वो घर भी किराए का घर है। वो घर की स्थिति हम पहले आपको दिखाना चाहेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि विभागों विभागों की लापरवाही से इस सरकार को किस तरीके से पलीता लगाया जा रहा है और उस विभागों की लापरवाही के चक्कर में एक गरीब के ऊपर, एक प्राइवेट नौकरी करने वाले गार्ड के ऊपर क्या बीत रही है, यह हम उसकी कहानी, उसकी जवानी सुनेंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए, ये किराए का भी, ये मकान भी किराए का है और किस तरीके की यहाँ की स्थिति है इस मकान की, आप देख सकते हैं हमारे कैमरामैन में। और आपको हम दिखाएंगे, अब उस पीड़ित से बात करेंगे जिनका नाम है ओम जी शुक्ला। और देखिए, इस जो किराए का मकान भी है, वहां पे स्थितियां ऐसी हैं कि आपको सोचने को मजबूर कर दे कि ये अपने 2 वक्त की रोटी किस तरीके से कमाता होगा। लेकिन उससे भी ज्यादा आपको सोचने पे वो चीज मजबूर करेगी कि जो 2 वक्त की रोटी ना कमा पाए, उसके यहाँ करोड़ों का जीएसटी टैक्स का नोटिस आ जाता है। जी हाँ, करोड़ों का जीएसटी टैक्स का नोटिस उस गार्ड के यहाँ आ गया जिसके यहाँ 2 वक्त की रोटी भी कमाना उसको खुद जाना पड़ता है और किराए पे रह रहा है। आइए सारी घटना हम उनसे सुनेंगे और ये भी जानेंगे कि अब तक की उन्होंने क्या क्या जगह, किस किस जगह या किसने इनकी मदद की या फिर कहाँ कहाँ अपनी बात को रखा। हाँ शुक्ला जी, सर्वप्रथम तो हम आपका पूरा परिचय जानेंगे और कहाँ कहाँ आपने इन बातों को रखा और कहाँ से क्या मदद हुई। मेरा नाम ओम जी शुक्ला है और मैं एक कोचिंग संस्था में गार्ड की नौकरी करता था। 21 अगस्त को जब मेरे पास सेंट्रल जीएसटी दिल्ली से 32 पेज का नोटिस आता है कि 17 करोड़ का व्यापार और 3 करोड़ बकाया, तो पहले तो कुछ समझ नहीं आता है। उसके बाद कुछ व्यापारियों से मिले, उन्होंने कुछ मदद दी। यहाँ के जो कमिश्नर थे रोशन लाल जी जीएसटी में, उनसे मिले, उन्होंने जवाब देने के लिए कहा। हमने वो भी किया, 32 पेज का जवाब कानपुर में धर्मेंद्र श्रीवास्तव जी सीए हैं, उनसे लिखवा कर डाक द्वारा भेजा। लेकिन 2 बार भेजने पर वहाँ के अधिकारी हर बार रिफंड वाई एड्रेस कर देते हैं, मेरी नोटिस को रिसीव नहीं कर रहे हैं। और 13 जनवरी, अभी जब मैं सरकारी राशन लेने गया, तो जब मेरा फिंगर लगाने का नंबर आया 2 घंटे बाद, तो जब मैंने फिंगर लगाने के लिए मशीन में अंगूठा रखा तो पता चला कि मेरा राशन कार्ड निरस्त कर दिया गया। मतलब राशन, मतलब कि खाद्य आपूर्ति ने आपका राशन हाँ काट हाँ। दिया। और जब उसका वजह 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 जब कैफे से चेक कराई जाकर के शाम को, तो उसमें साफ साफ लिख के आ रहा है 25 लाख से अधिक जीएसटी लेन देन, जिस जीएसटी से मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं 25 लाख। 25 लाख और मेरी सैलरी मात्र 10,000 थी। जब उस बीच पेपर और मीडिया में मेरा ये मामला उछला, मैंने अपने न्याय की मांग की, तो उस नौकरी से भी मुझे निकाल दिया गया। उसके बाद आवास विकास अंशपुरम व्यापार मंडल। मतलब कि जहाँ पे आप नौकरी कर रहे थे वो उन्होंने भी निकाल दिया, हाँ, वजह उनसे पूछ। वजह बस यही। अब भैया सीधी सी बात है, आज के युग में कोई फंसना नहीं चाहता है भाई। अब हमारा मामला प्रकाश में आ रहा है, सबके लोग तरह तरह की समाज में बातें कर रहे थे, तो उनका वो ये था कि हमारी कंपनी का नाम बदनाम हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई बात हो तो हमको ये हर्जाना झेलना पड़े। अच्छा, एक ये ताज्जुब का विषय है, नौकरी आप करते थे 8 से 10 हजार की और करोड़ों का जीएसटी, वो रात कैसी बीती थी, वो नोटिस जब देखा तो वो समय क्या था और उस समय क्या आपके दिल पे बीत रही अब उस समय मेरे दिल में जो बीत रही थी वो मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है। और आज जो बीत रही है, उस समय का दौर, और लगभग 4 महीने हो गए मामले को होल्ड हुए, लेकिन जब 13 जनवरी को मेरा राशन कार्ड निरस्त होता है, तब मैं फिर से अधिकारियों के चक्कर लगाना शुरू करता हूँ। और पहले भी लगा रहा था, पहले भी जहाँ नहीं जाना चाहिए। थी। कहाँ कहाँ गए थे जब पहला नोटिस। सबसे पहला नोटिस आया तो मैं अपने क्षेत्रीय थाने नौस्ता गया हुआ था कि मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ है और मुकदमा दर्ज कराने। तो उन्होंने बोला हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, हम मुकदमा नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद मैं जब व्यापारियों से मिला, सीए से मिला, तो उन्होंने जवाब बना के दिया। मेरा जवाब बनाने के बाद मैंने 2 बार बाई पोस्ट भेजा, लेकिन वहाँ रिसीव नहीं किया गया। पहले जब जिलाधिकारी महोदय के पास गया था, तो उन्होंने एक जांच टीम का आदेश दिया हुआ था कि मैं उस जांच टीम को बनाता हूँ और न्याय दिलाने का काम करूंगा। और आज फिर उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष हैं व्यापार मंडल के ज्ञानेश मिश्र जी, अंशपुरम व्यापार मंडल के अध्यक्ष, उनके साथ आज पुनः दोबारा जिलाधिकारी जी से बात की, तो उन्होंने एक लेटर लिख के सीजीएसटी को भेजने के लिए बोला हुआ है। अभी यहाँ पे आप एक्चुअली, हमारे दर्शक इस भ्रमित है, दर्शक ये भ्रमित हैं कि
बातें तो इतनी बड़ी हुई, स्थितियां देख ली। आप दर्शक हमारे ये जानना चाहते हैं कितने विगत वर्षों से आप यहाँ भी यथास्थिति रह रहे हैं? 9 साल से यहाँ रह रहा हूँ रेंट पे। रेंट पे। ये मकान किसका है? ये मकान एक गुप्ता जी हैं, उनका है। वो बाहर रहते हैं और कभी कभी आते हैं, वरना गांव घर में कोई खेती वगैरह? ना ही मेरे पास गांव में कोई खुद खेती है, ना ही व्यापार है। मेरे पिताजी भी प्राइवेट घर पे सर्विस। कौन कौन है? घर पे माता पिता में। और रही बात जो टैक्स की है, तो अभी क्या आश्वासन मिला? आज भी आप सुना है कि डीएम साहब? डीएम साहब के यहाँ गए थे, डीएम साहब के यहाँ से यही आश्वासन आज फिर पुनः मिला है कि पहले भी हमने लेटर भेजा हुआ था, हम दोबारा लेटर भेज रहे हैं और तुम परेशान मत हो, तुम्हारे लिए पूरी कोशिश करेंगे न्याय दिलाने की। आपको क्या लगता है ये बातें सिर्फ बुनियादा है या सिर्फ बेबुनियाद है कि उसके बाद भी कोई कार्रवाई होती दिख रही है? देखिए, जैसे कि ज़्यादा उम्र नहीं है, 22 साल की उम्र है, कक्षा 12 तक पढ़ा हूँ। आगे पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन रास्ते अच्छे नहीं समझ में आए तो अपने परिवार का हाथ बटाने लगा। दूसरी चीज़, कभी-कभी न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया के माध्यम से देखता हूँ कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी मुख्यमंत्री बात करते हैं गरीब जनता को न्याय के लिए। तो लेकिन मैं भी तो उसी गरीब जनता का हिस्सा हूँ, मेरे साथ न्याय क्यों नहीं हो रहा है? भाई, अगर मैं तो ये भी कह रहा हूँ ना कि बात तो फ्री राशन की है, बात तो फ्री राशन की है और अभी तक मिल भी रहा था। मिल रहा था, वो भी कट गया। लेकिन अब सीधी सी बात मैं जानना चाहता हूँ, जो जनता के हित में काम करने की बात होती है या सिर्फ सोशल मीडिया में या अखबारों में या न्यूज़ चैनलों में ही होती है, तो मैं भी उसी जनता का हिस्सा हूँ, उसी उत्तर प्रदेश का हिस्सा हूँ। मेरे साथ न्याय, मैं तो कह रहा हूँ ना कि अगर इसकी जाँच हो, उच्च स्तरीय जाँच हो। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से भी निवेदन है कि इसमें सिर्फ एसटीएफ नहीं, सीबीआई भी लगाएं। अगर मैं दोषी पाया जाता हूँ, मेरी कहीं गलती निकलती है, तो मैं उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। जैसा कि आपने ये कहा, कभी-कभी देखा गया है कि लोग डॉक्यूमेंट्स का गलत यूज़ होते हैं, जो कि आपके साथ हुआ है जहाँ तक कि। तो कभी ऐसा कुछ हुआ है कि आपने किसी को डॉक्यूमेंट्स दिए हों या फिर किसी को दिया हो? देखिए, मैंने ऐसा तो आज तक कभी किसी को नहीं, अपनी जानकारी में नहीं दिया। बाकी लोगों के मुंह से बातें सुनता हूँ कि एक डॉक्यूमेंट्स का क्लोन भी बन जाता है। तो अगर किसी ने क्लोन बना के मेरे साथ ये फ्रॉड किया है, वो मेरा अपना हो या कोई बाहरी हो, जो भी हो, जिसने मेरे साथ ये 2 नंबर का घटिया काम करके मेरा जीना दुश्वार किया हुआ है लगभग 4 महीनों से, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा हो, उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। अच्छा, सुनने में ये भी आया जब आपका मामला प्रचलित हुआ कि आप नौकरी तो करते थे, समाज सेवा भी करते थे, बड़ा राजनीति में भी एक्टिव थे। कहीं न कहीं कोई कारण हो सकता है क्या इसका? कोई जनप्रतिनिधि आपसे सहयोग में आया, अगर आपने किसी का झंडा उठाया होगा, उन्होंने कोई सहयोग? झंडा कहते हुए बहुत शर्म आ रही है खुद के ऊपर भी और उन लोगों के ऊपर भी जिनका मैंने झंडा उठाया। लगभग आज 21 अगस्त से लेके 2 दिन बाद 21 जनवरी हो जाएगी, 5 महीने हो जाएंगे। लेकिन आज तक वर्तमान समय में भी गौरक्षा का जिला अध्यक्ष हूँ, बेजुबानों की सहायता करता हूँ, कभी कोई सपोर्ट नहीं करता है। खुद जो कमाता हूँ उस सैलरी से गायों की सेवा करता हूँ, कुछ सरकारी उपचार जो मिल जाते हैं पशुपालन विभाग के द्वारा, उनके सहयोग से। लेकिन जिस पार्टी का मैं विगत 9 वर्षों से कार्यकर्ता रहा, जिस पार्टी का मैं विगत 9 वर्षों से कार्यकर्ता रहा, उस पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन आज तक मेरे क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि, हर पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं, खास करके, लेकिन मैं सब पार्टियों को शामिल नहीं करूंगा। मैं जिस पार्टी का कार्यकर्ता था, 9 साल से मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। जब मेरी वोट डालने की भी उम्र नहीं थी, तब भी मैं एक समर्थक के तौर पर उस पार्टी को सपोर्ट करता था। लेकिन आज तक भारतीय जनता पार्टी का कोई संगठन का पदाधिकारी, बड़े से बड़ा नेता आकर के चला जाता है, अखबारों में, मीडिया में, नेशनल लेवल पे मेरा मामला हाईलाइट हुआ, लेकिन आज तक संगठन का कोई पदाधिकारी या कोई जनप्रतिनिधि आज तक मेरे हालचाल लेने नहीं आया कि तुम परेशान मत हो, हम तुम्हारे साथ हैं। बात इस सरकार में गरीबों के हित के लिए होती है, उससे कितना सहमत? भैया 0%। अगर मुझसे कोई नंबर मांगे कि 10 में आप कितने नंबर देना चाहेंगे, तो मैं 0 नंबर दूंगा, क्योंकि मैं भी उसी जनता का हिस्सा हूँ, आगे भी उसी जनता का हिस्सा रहूंगा। समाज सेवा कार्यकर्ता भी रहे हैं आप, उसके बाद आपके साथ अगर भैया, ये यहाँ सिर्फ कार्यकर्ताओं का शोषण होता है, मैं स्वयं भुगत रहा हूँ, तो मुझे आज ये चीज एहसास हो रही है। क्या कहना चाहेंगे? कहना यही चाहेंगे देश के प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, और जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, जो कि जीएसटी विभाग भी देखती हैं, उनसे भी कहना चाहूंगा कि कृपया मेरे इस मामले की अधिक से अधिक जांच की जाए, उच्च स्तरीय कार्यवाही की जाए, जिसमें मुझे न्याय मिल सके। क्योंकि आज मैं भुगत रहा हूँ, कल शायद कोई और गरीब भुगतेगा, परसों किसी और के साथ यह अन्याय होगा। बाकी रही बात जिस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, बड़ी शर्म की बात है मेरे लिए कि उस पार्टी के लिए जी जान लगा दी, लेकिन आज उस पार्टी का कोई भी व्यक्ति, कोई भी संगठन का पदाधिकारी मेरे साथ खड़ा नहीं है, ना ही
जनप्रतिनिधि मेरे साथ खड़ा है और जो ऊपर से सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से दिखाया जाता है कि जनता की शिकायतों को प्राथमिकता दिया जाए, तो ये सब जुमलेबाजी है। कितने स्तर तक भैया, सब सिर्फ दिखावा है, सिर्फ दिखावा। क्योंकि मैं चक्कर लगा रहा हूँ अधिकारियों के, 2-2 बार मैं बाई पोस्ट भेज रहा हूँ, लेकिन कोई निर्णय नहीं है, कोई निष्कर्ष नहीं है। मतलब ये सभी लोगों की मदद के बाद देखिए व्यापार मंडल वगैरह में मेरे साथ आज जो खड़ा है, आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि न्याय की उम्मीद है, मुझे भी है, क्योंकि लास्ट में कहीं ना कहीं भगवान कहता है कि जब गलत नहीं हो तो कोई साथ देता है। तो आज व्यापार मंडल मेरे साथ खड़ा है, मेरा हंसपुरम भारतीय उद्योग व्यापार मंडल प्रतिनिधि ज्ञानेश मिश्रा जी, जो लगातार मेरे लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से इतना ही कहना चाहूंगा कि हमेशा से शोषण सिर्फ छोटे का होता है, बड़े का नहीं। मैंने देखा सरकार लोगों को, बड़े बड़े उद्योगपति हैं देश में प्रदेश में, लोन दे देती है, कर्जे दे देती है, और यहाँ तक देखा कि उद्योगपति कर्जे लेके भाग जाते हैं, लेकिन सरकार उनको पकड़ नहीं पाती है। आज जिस माफ भी कर दिए जाते हैं, माफ कर दिए जाते हैं, भूल जाती है सरकार खुद। लेकिन मुझ जैसे एक युवा को, जिसको कंपनी चलाने का तजुर्बा नहीं, इंटरप्राइजेज के ई की गिनती नहीं पता, व्यापार मंडल के सहयोग से व्यापार मंडल वालों ने मुझे एक चाय की दुकान भी खुलवाई थी। जब मैं उस चाय की दुकान को नहीं चला पा रहा हूँ, इस मामले के चलते मेरी उस दुकान में भी सन्नाटा छाया है, बंद पड़ी, नहीं खोल पा रहा हूँ कि आए दिन अधिकारियों के दफ्तर और चक्कर लगाने पड़ते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये जितना दिखावा सोशल मीडिया और अखबारों में होता है कि जनता की शिकायतों में प्राथमिकता, आज उसके साथ न्याय हुआ, आज उसके साथ न्याय हुआ, कुछ नहीं, सिर्फ दिखावा। परसों मैं आज तक चैनल में न्यूज देख रहा था, गाजियाबाद में 100 करोड़ की जीएसटी पकड़ी गई थी एसटीएफ के द्वारा। तो मैं चाहता हूं कि जब वो जीएसटी पकड़ी जा सकती है फ्रॉड की, तो मेरे पास तो हर उस फर्म के मेरे पास पेपर है, नाम है, तो क्या ये लोग नहीं पकड़े जा सकते हैं? तो मैं लगभग कितने करोड़ का 17 करोड़ का व्यापार दिखाया गया था। नोटिस कितने करोड़ 3 करोड़ टैक्स की नोटिस थी जो बकाया है, वो भरने के लिए मुझे पोस्ट द्वारा नोटिस मिला था। होम इंटरप्राइजेज मेरे इनाम से फर्म खोली गई थी, कपड़े का व्यापार किया गया था। और सबसे बड़ी बात यह कि उन सीजीएसटी के अधिकारियों से ये कहना चाहता हूँ कि आपने जब उस जीएसटी फर्म का रजिस्ट्रेशन किया था, तो आपने उस डॉक्यूमेंट में लगी फोटो का चेहरा और सामने खड़े व्यक्ति का चेहरा नहीं देखा था कि क्या ये शख्स वही है जो रजिस्ट्रेशन करा रहा है? आपने तो वहाँ एसी के कमरों से बैठ के रजिस्ट्रेशन कर दिया। कहीं ना कहीं इसमें अधिकारी भी लिप्त होंगे। अधिकारियों के नहीं, बिल्कुल कहीं ना कहीं कोई भी अधिकारी इसमें लिप्त हो सकता है, जिसके माध्यम से, जिसके सहयोग से इतनी बड़ी फर्म बनाई गई, उतना बड़ा ट्रांजैक्शन कर दिया गया, लेकिन पकड़े नहीं गए। भाई क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ ना कि अगर मेरी गलती है, मैं दोषी पाया जाता हूँ, तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन उच्च स्तरीय जांच हो। मैं अपने इस मामले की देश के गृह मंत्री जी से और तमाम यहाँ तक हमारे जो देश के बहुत वरिष्ठ हैं, सम्माननीय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं कि मेरे इस मामले की सीबीआई जांच हो। मैं ये चाहता हूं। ये थे हमारे बीच गार्ड ओम जी शुक्ला, जिनको अब नौकरी से भी निकाल दिया गया है। इस लोगों की लापरवाही, एक गरीब के ऊपर इस तरीके से, जिसकी जान हलक पे आ जाए, जिसकी चलते हुए धरती फट जाए, एक तरीके से इस तरीके की नोटिस भेजना, और वो भी, और सवाल एक और भी उठता है कि बिना किसी जांच के इतना बड़ा टैक्स, इतनी बड़ी फर्म बन जाना, इतनी बड़ी जीएसटी का नोटिस आ जाना, कहीं ना कहीं विभागों पे और वहां पे कार्यरत अधिकारियों पे सवाल उठते हैं कि ये विभागों की लापरवाही एक गरीब के ऊपर किस तरीके से आज काल बन के गुजर रही है। ये आप उनके माध्यम से अभी आपने सुना, और आप ये विचार लगाइए। और वहीं पीड़ित का भी यह कहना है कि अगर मैं गलत हूं तो मुझको सजा दी जाए, और अगर जो इस नोटिस द्वारा दिए गए टैक्स में या नोटिस द्वारा किए गए इस कार्य में जो लिप्त हैं, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। बने रहिए कैमरामैन भरत सिंह के साथ, मैं न्यूज़ एमपीडी लाइव।